शिवम त्यागी जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं 2021 का आंकड़ा भूल गई क्या बीजेपी? देखिए, तौसीफ जी से तारीफ सुनने तो संभव नहीं है। ऑब्वियसली वो क्यों तारीफ करेंगे टीएमसी से जो ठहरे, लेकिन प्रैक्टिकल अगर बात देखी जाए तो सिचुएशन ऐसी है। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं पोस्टर्स ने जिस तरीके से प्रिडिक्ट किया है ये बहुत बेहतर है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत में ही कहा था कि बंगाल के जो नतीजे हैं वो इस बार चौंकाने वाले होंगे और चौंकाने वाले रहे भी। और मैं एक और चीज समझना चाहता हूं कि 3 से 77 पर पहुंचने वाली पार्टी डाउनफॉल कैसे में है। अब मैं एक और चीज समझना चाहता हूं कि अगर राज्य में हम 18 सीटों पर थे और आज अगर बात करें खासतौर पर, तो जिस तरीके से टैली दिखाई दे रही है, जिस तरीके से रुझान दिखाई दे रहे हैं, विषय साफ है कि 4 तारीख भी बहुत दूर नहीं है, सिर्फ 2 दिन का विषय है। लेकिन इतना तो क्लियर है कि बंगाल की जनता कहीं ना कहीं टीएमसी को हटाने के लिए बिल्कुल तैयार है। मैं बंगाल में खुद रहा, मैंने खुद देखा। युवा मोर्चा का, भारतीय जनता पार्टी का शायद ही कोई एक ऐसा कार्यकर्ता होगा जिसको किसी के हाथ पर चोट ना लगी हुई हो, जिसके गले पर ना काटा हो, जिसके पैर में ना काटा हो। टीएमसी की जो गुंडागर्दी वाली राजनीति बंगाल में रही है, मैं मानता हूं कि अब बंगाल ने ठान लिया है कि किसी भी तरीके से इन लोगों को वहां से भगाना है। और इसकी शुरुआत जाहिर है पहले असेंबली में हुई, उससे पहले लोकसभा में हुई, और आज जब हम 2024 में हैं तो आने वाले चुनाव का ये ब्लूप्रिंट है। देख लीजिए, असेंबली में भी आप हारने वाले हैं, क्योंकि आप देखिए ना, एक भी बार आप चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से नहीं करा पाए, एक भी बार आप चुनाव में हिंसा नहीं रोक पाए। जिस तरह की स्थितियां बनी रही, नोटों के बंडल आपके वहां से मिले, आपके मिनिस्टर्स 2-2 जेल में हैं, पूरा का पूरा कैबिनेट एक तरीके से अगर बात करें, ममता बनर्जी को खुद आप देख लीजिए, लगातार स्थितियां इस तरह की बनाकर रखी राज्य में कि अब जो है वहां की जनता इनसे भी त्रस्त हो चुकी है। और जिस तरीके से लेफ्ट से सरकार इनके पास आई थी, ये मानते हुए कि कहीं ना कहीं जो हिंसा की स्थितियां जो है बंगाल में थी वो बदलेंगी, वो कुछ भी वैसा नहीं हुआ। और कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि केंद्र की जो नीतियां रही, केंद्र की जो योजनाएं रही, उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट रहा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अभी तौसीफ ने कहा कि इनके पास नेता नहीं, मैं मानता हूं कि जिस आदमी को पूरी दुनिया नेता मानती है, ठीक है, अपने ही देश में बंगाल में उनको नेता ना माने, ऐसे नहीं हो इंद्रजीत सकता। कुंडू रिजल्ट जी, दिखाता है कि उनको नेता माना। ठीक है शिवम जी, इंद्रजीत कुंडू हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, ये जो आंकड़े सामने आए हैं उसको लेकर बंगाल में क्या हलचल है? देखिए, जो एग्जिट पोल डेटा कल हमने दिखाया है उसमें काफी लोग, स्पेशली जो सत्तारूढ़ पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, उनके नेता काफी अचंभित है, शॉक है, सरप्राइज्ड है। और वैसे भी बहुत सारे लोगों का फोन मुझे आया, क्योंकि जिस तरह का टैली हम लोग इस वक्त दिखा रहे हैं बीजेपी के लिए 26 से 21 का आंकड़ा, वो इन सेंस एक क्लीन स्वीप है। एक वेव दिखता है नरेंद्र मोदी के फेवर में और एक वेव दिख रहा है ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ। तो ये क्योंकि इतना पोलराइज्ड पॉलिटिक्स है पश्चिम बंगाल में, एक बाइपोलर कॉन्टेस्ट बीजेपी और तृणमूल के बीच में, कहीं ना कहीं जो सत्तारूढ़ पार्टी है उनको लगता है कि इसमें ओवर एस्टिमेशन हो सकता है, और वो मानने को तैयार नहीं है ये आंकड़े। हालांकि 48 घंटे का वेट है, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आ ही जाएगा। लेकिन जहां पे पश्चिम बंगाल में 29 से 30% मुस्लिम वोट का सवाल है, वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। कल मैं प्रदीप जी का बात सुन रहा था माई एक्सिस इंडिया को, वो ये कह रहे थे कि एक बड़ा सेक्शन मुस्लिम वोट वो वाम दल और कांग्रेस के पास खाते में जा सकता है इस बार। लेकिन तो बड़ा सवाल है, क्या यह ओवर एस्टिमेशन है? क्योंकि उत्तरी बंगाल की जो मालदा, मुर्शिदाबाद और दिनाजपुर बेल्ट है, जहां पे कांग्रेस का गढ़ माना जाता था ट्रेडिशनली, वहां पे मुस्लिम वोट एक तरीके से वोट करता है। लेकिन अगर आप दक्षिण बंगाल आए, मतलब मुर्शिदाबाद के बाद नदिया से लेके डायमंड हार्बर तक या दक्षिण 24 परगना तक, वहां पे जो मुस्लिम वोट है वो अलग तरीके से वोट करती है, क्योंकि वहां कांग्रेस का प्रेजेंस इतना ज्यादा नहीं है। तो देखना महत्वपूर्ण रहेगा कि स्थिति क्या बनती है। लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े तो बीजेपी के लिए खुशखबरी लेकर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी कहा गया था कि किस तरह से बंगाल, ओडिशा और तेलंगाना के जो आंकड़े आएंगे वो बीजेपी के लिए फेवरेबल होंगे और चौंकाने वाले होंगे। तो एग्जिट पोल के आंकड़े भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं। बड़ी कवरेज लगातार जारी है।